पितृपक्ष जैसे कि आपको पता ही है 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इन 15 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किए जाएंगे। श्राद्ध पक्ष के 15 दिन पूर्वजों को सम्मान देने के लिए होते हैं। इस समय में दान पुण्य किए जाते हैं, इससे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आपको मालूम है पितृपक्ष में कौन सा दान करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए? इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य श्वेता जी। तो मिलवाती हूँ आचार्य श्वेता जी से। नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते रुचि जी। तो आज आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में क्या जानकारी देने वाले हैं? हाँ रुचि, जैसे आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में क्या दान करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। आइए हम जानते हैं कि हम क्या दान करें। हमको सबसे पहले जो है काले तिल का दान हम इसमें कर सकते हैं। विष्णु जी को बहुत प्रिय है ये, और ये श्राद्ध के हर कार्य में आवश्यक है। कुछ भी हम कार्य करें तो हमें काले तिल को लेके ज़रूर दान करना चाहिए। पितरों को अगर ये दान जाता है काले तिल का, तो पितृ जो हैं वो आपको आने वाली परेशानियों से बचाते हैं। तो क्या श्वेता जी जब तक श्राद्ध चल रहे हैं डेली करना है हमें? ये देखिए, आप डेली भी कर सकते हैं इसमें, चाहे आप इकट्ठी क्वांटिटी भी कर सकते हैं। जैसे आपने 1 किलो, 2 किलो या 5 किलो, 10 किलो इकट्ठा भी कर सकते हैं आप। जैसे कई लोगों के जैसे घर में श्राद्ध हो, जैसे श्राद्ध किसी का कर रहे हैं आप, किसी फादर का या मदर का या ग्रैंडफादर का, किसी का भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये दान कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब चांदी की। पुराणों में पितरों का जो निवास स्थान है वो चंद्रमा के ऊपरी भाग में बताया गया है, इसलिए पितरों को चांदी की वस्तुएं बहुत प्रिय बताई गई हैं। तो इसके लिए हम चांदी के कटोरे में चावल, दूध, चीनी मिलाकर हम दान कर सकते हैं, और इससे जो है पितृ जो है बहुत खुश रहते हैं। मतलब हमें चांदी के कटोरे में ही ये सारी चीजें दान हाँ जी, चांदी के कटोरे में आप दूध, चीनी, चावल, चाहे खीर बना के भी हम मंदिर में भी दे सकते हैं और आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम वस्त्रों के बारे में। हमारे पूर्वजों को भी मौसम के परिवर्तन का प्रभाव रहता है, इसलिए हम लोगों को मौसम के अनुसार ही वस्त्र दान करने चाहिए। जैसे गर्मी में गर्मी के और सर्दी में सर्दी के ही दान करने चाहिए। पितृपक्ष में धोती और दुपट्टे का दान उत्तम माना गया है। श्वेता जी, ये जो अभी आपने दान बताया, ये हमें क्या बेसिकली गरीबों को देना है या हम ब्राह्मणों को, किसको देना है? हाँ, आप ये जैसे कपड़ों का अगर हम दान करते हैं ना, तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, आप गरीबों को भी दे सकते हैं। और ये जो अभी आपने ये चीज बताई कि इसमें दुपट्टा और वो थोड़ा क्लियर करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। धोती बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। जैसे धोती का दान तो हम तब करेंगे जब आप किसी ब्राह्मण वगैरह को दोगे। जैसे आप किसी मेल का जब भी कोई श्राद्ध वगैरह करेंगे ना, तो आप पंडित को बैठाएंगे, तो उसमें आप धोती देंगे। जब आप किसी फीमेल का जब भी कुछ दान वगैरह करेंगे या श्राद्ध करेंगे, तो आप उसमें साड़ी, दुपट्टा, सूट ये सब दे सकते हैं। ब्राह्मण को ही, ब्राह्मणी को, मतलब उसमें आप लेडीज को देंगे। हाँ, तो ये मतलब बेसिक ये है कि जैसे कई लोग जैसे साड़ी नहीं दे सकते, तो दुपट्टा भी देकर आपका दान जो है वो माना जाएगा। आइए हम बात करते हैं गुड़ और नमक की। जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े और आर्थिक परेशानियां रहती हैं, उन्हें अपने पितृ को गुड़ और नमक का दान करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं अब छतरी के बारे में। पितृपक्ष में पितरों के नाम से छतरी का दान करना चाहिए, इससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में छतरी का दान करने से पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। तो ये जो हमें छतरी का दान करना है, ये हमें पूरे जितने जब तक श्राद्ध है पूरा कंटिन्यू उतने दिनों का ही करना है या कुछ दिन तक ही कर सकते हैं? नहीं, ये तो देखो आपकी विश है, आपकी श्रद्धा है। कई लोग 15 दिन इकट्ठे भी करते हैं, कई लोग जैसे एक साथ जैसे किसी ब्राह्मण को कोई सामान देना होता है उसमें ये इंक्लूड करके दे देते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हैं। घी का दान, गाय के घी का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को देना भी बहुत ही हितकारी होता है। इससे भी जो है पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अन्नदान की। अन्नदान जो है वो हमें 7 प्रकार का अन्नदान जो है वो हमें पितृपक्ष में करना चाहिए। और 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनको हम सतनाजा कहते हैं। 7 अनाज, इनका दान जो है हमें पितृपक्ष में करना चाहिए। श्वेता जी, ये क्या होते हैं 7 अनाज? हाँ जी, 7 अनाज जो है, हाँ जी मैं बता रही हूँ। 7 अनाज है गेहूँ, जई, चावल, मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा। ये सारों को आप मिला के एक साथ और इनको आप दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप अपने दरवाजों के बाहर पितरों के नाम का दिया जरूर जलाएं, और या फिर प्रतिदिन आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला कर आए और पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। श्वेता जी, ये जो दिया आपने बताया है कि जलाना है, तो वो घी का जलाना है या हमें तेल का? नहीं, हमें सरसों के तेल का ही जलाना है। श्वेता जी, अब हमें ये भी बता दीजिए कि हमें कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना?
जैसे रुचि अभी हमने पहले बात करी कि हमें कपड़ों का दान करना चाहिए, तो हमें कपड़े जो हैं वो पुराने दान नहीं करने, हमेशा हमें नए कपड़ों का दान करना चाहिए। और कपड़े वो खरीदे जो सामने वाले के यूज़ के हों, ऐसा ना हो कि आपने उनको दिया और वो उसके यूज़ के ना हो। हम लोगों को जूते चप्पलों का भूल के भी दान नहीं करना चाहिए। अगर हम जूते चप्पलों का दान करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना राहु एक्टिवेट कर लेते हैं। पितृपक्ष में हम लोगों को लोहे के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। अगर हमें बर्तन दान करने ही हैं तो हम स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करें। लोहे के बर्तन दान करने से कहीं ना कहीं हमारे पितृ जो है वो हमसे नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में हमें झाड़ू का दान भी नहीं करना चाहिए, इसके दान से हमें बचना चाहिए। अगर पितृपक्ष में हम दान करते हैं झाड़ू का तो कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ सकती है, यानी कि हमें आर्थिक परेशानी आ सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी घर में भी उस समय हमें झाड़ू खरीदने की जरूरत पड़ सके, तो अवॉइड करें आप कि आप पितृपक्ष में झाड़ू ना खरीदें, घर के लिए भी नहीं खरीदें। पितृपक्ष में हमें भूल के भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। अगर हम पितृपक्ष में तेल का दान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ जो है वो हमसे नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में हम लोगों को तामसिक भोजन का दान नहीं करना चाहिए। श्वेता जी, ये तामसिक भोजन क्या होता है? जैसे आपका प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब तामसिक भोजन है, इसका हमें जो है दान नहीं करना चाहिए, ना ही इसे खाना चाहिए इस दौरान। पितृपक्ष के दौरान हमें काले कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें सफ़ेद कपड़ों का दान करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वज खुश होंगे। श्वेता जी, कुछ जनरल बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए? हाँ, पितृपक्ष में रुचि हमें नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, नया कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, हमें कोई गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, शराब अथवा मांसाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि पितृपक्ष पे कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे दर्शकों को फ़ायदा हो सके। तो दर्शकों, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या पितृपक्ष के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।